दोस्तों, लाइट की स्पीड को पूरी यूनिवर्स की गति सीमा के रूप में माना जाता है, लेकिन ब्रह्मांड लगातार जिस गति से एक्सपेंड हो रहा है उसने लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कैसे? यूनिवर्स एक्सपेंशन का सीधा सा मतलब ये है कि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन गैलेक्सीज में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा। अगर कोई ऑब्जर्वर यूनिवर्स के एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करे तो वो पाएगा कि उसकी दूरी से प्रत्येक मेगा पार्सेक के लिए यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी 42 माइल पर सेकंड ज्यादा गति से एक्सपेंड हो रही है। मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्व की जा रही गैलेक्सी जो कि 1 मेगा पार्सेक की दूरी पर है, वो मिल्की वे गैलेक्सी से 42 माइल पर सेकंड की गति से दूर जा रही है। लेकिन ऐसा है क्या जो यूनिवर्स को एक्सपेंड करता जा रहा है? यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। दोस्तों, डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स को सीमेंट की तरह जोड़े रखता है और डार्क एनर्जी अपने फोर्स से गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल फोर्स को पीछे की ओर धकेलती रहती है। इस तरह से दो फोर्सेज एक साथ काम करते हैं और पूरी यूनिवर्स नियंत्रण में रहकर एक लयबद्धता के साथ फैलती जा रही है। लेकिन अगर ये एक्सपेंड होते यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाए तो 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी एटम में सिमट कर रह जाएगी। यही वजह है कि हमारी यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले पूरा ब्रह्मांड एक इनफाइनेटली डेंस और गर्म बिंदु में समाया था। फिर अचानक इस बिंदु में एक्सप्लोजन हुआ और इसके कारण बने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रूपी रॉ मटेरियल की बाढ़ ने इस ब्रह्मांड का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसे आज हम देख पाते हैं। ये सब एक जादू की तरह यूनिवर्स के बनने के मात्र 1 सेकंड के अंदर ही हो गया। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस समय हर वस्तु का तापमान करीब 5.5 बिलियन सेल्सियस रहा होगा। इस तरह से फिर प्लैनेट्स और स्टार से भरी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ और जैसे एक बलून फैलता है, ठीक ऐसे ही पूरी यूनिवर्स भी फैलती जा रही है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि इस फैलते हुए पूरे ब्रह्मांड को गति बिग बैंग रूपी एक्सप्लोजन से ही मिली होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में इसके सबूत कहाँ छिपे हैं? चलिए जानते हैं। अगर हम एक ट्रेडिशनल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से स्पेस को देखें तो हमें स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच गहरा अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन अगर इस डार्क स्पेस को एक बहुत ही सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप से देखें तो चारों तरफ एस्ट्रोनॉमर्स को एक हल्का ग्लो दिखाई देता है। पूरे ब्रह्मांड में फैले इस ग्लो का किसी भी स्टार, गैलेक्सी या फिर प्लैनेट से कोई भी संबंध नहीं है। रेडियो स्पेक्ट्रम पर यह ग्लो एक स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोवेव रीजन को बनाता है। इसे ही हम वैज्ञानिक भाषा में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले बिग बैंग के कारण खौलती हुई हाइड्रोजन का प्लाज्मा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। उस प्लाज्मा की ऊर्जा से जो फोटोन पैदा हुए वो आज भी ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे हैं, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देख पाते हैं। इसे बिग बैंग आफ्टर ग्लो भी कहा जाता है। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में फैले CMB मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने ही बिग बैंग की घटना को सत्य होने का आधार दिया। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसे डिस्कवर करने वाले 2 एस्ट्रोनॉमर्स आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन को इस डिस्कवरी के लिए 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कमाल की बात तो ये है कि ये खोज उनसे अकस्मात हुई थी। आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन 1965 में न्यू जर्सी में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में रेडियो रिसीवर बना रहे थे। एक दिन अचानक उनके रिसीवर ने स्पेस के सभी हिस्सों से आने वाली बजिंग साउंड को डिटेक्ट कर लिया। स्पेस से हर समय आ रही इस बजिंग साउंड ने दोनों एस्ट्रोनॉमर्स को पजल कर दिया। पहले तो उन्हें लगा कि ये टेम्परेचर रीडिंग की गड़बड़ी रिसीवर के एंटीना में कबूतरों के द्वारा बनाए गए घोंसले और गंदगी के कारण पैदा हुई है। लेकिन जब उन्होंने एंटीना की सफाई की और फिर से एक्सपेरिमेंट दोहराया, लेकिन तब भी ये हमिंग की साउंड नहीं रुकी। एक्सीडेंटली उन्होंने यूनिवर्स के जन्म की घटना बिग बैंग के समय हुए धमाके के थर्मल इको को डिटेक्ट कर लिया था। ये खबर वाकई ग्राउंड ब्रेकिंग थी, क्योंकि इसने ब्रह्मांड के निर्माण के सबूतों को ढूंढ निकाला था।